हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। कैन एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से एक आप सभी को प्रणाम। तो भैया, जो लोगों ने कल का वीडियो देखा नहीं वो पहले एक बार देख ले वो वीडियो। तो ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आप लोगों की। और ऐसे ही वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। और सबसे पहली बात भैया, ये मैं कल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आगे आपको कैसे देखना है, मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, वो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो कल ना कल इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना। अब देखना कि भाई मैंने जो जो बोला ये दो वीडियो में क्या होता है। और ऐसे रोज कुछ ना कुछ देखने की कोशिश करना। और यहाँ से भैया जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। और बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के कोई भी काम ना करे। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हम कुछ शॉप लेके बैठे हैं। तो एक क्लाइंट आता है शॉप के अंदर, है ना। तो व्यापारी क्या देखता है, फिर दूसरा फिर तीसरा आएगा, तो व्यापारी क्या देखता है भाई, सबसे पहले कौन सा ग्राहक ज्यादा सामान लेगा पहले आएगा, उसको पहले दे देगा ऐसा नहीं, उसको प्रायोरिटी तो देगा। साथ में वो बड़े वाले का भी ध्यान। हाँ हाँ, रुको रुको एक मिनट, मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट रुको रुको। ऐसा बोल के या तो फिर ऑर्डर लेने जाते हैं हमारे फैक्ट्री के लिए या शॉप के लिए, बाहर कहीं ऑर्डर लेने जाते हैं। तो पहले क्या देखेंगे कि भाई 1000 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 5000 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 10,000 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्री प्लान करने के लिए देखो, ये आपको मैं दे देता हूँ रेडीमेड। लेकिन ये आपको भी ढूंढना है। ये सारे एफ एंड स्टॉक की मैं दे देता हूँ कि भाई कौन सी बुलिश कैंडल बनी, कौन सी बेरिश कैंडल बनी। सारे एफ एंड स्टॉक को स्कैनिंग करके यहाँ पे हो जाता है कि भाई आज के दिन में इतनी बुलिश है, इतनी बेरिश है। अब कल मार्केट भैया पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा मुझे नहीं पता। तो मैंने कल क्या किया, अभी नेगेटिव वाली एक स्क्रिप्ट ढूंढ के रखी। हाँ, तो आप दूसरी भी ऐसी तरह ढूंढ के रख सकते हो। ये जो स्क्राइल 6 तारीख की है, फ्राइडे की बनी है बेरिश, तो दूसरी भी इसमें से ढूंढ के रख सकते हो। इसमें अच्छी वाली कौन सी है, पेटीएम है, ट्रेंट है, ठीक है, एयू बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। उसमें नेगेटिव कैंडल बनी, तो उसमें कल जैसे मैंने सिखाया वैसे कुछ ढूंढ लो। और आज कुछ बाइंग की देख लेते हैं कि भाई बाय भी रह सकती है। देखो मार्केट न्यूट्रल रही तो हमने नेगेटिव ढूंढा पॉजिटिव ढूंढा, दो में से कोई भी चल जाएगा। ये सारी की सारी चलेगी ऐसा तो नहीं है। तो हमें तो तैयारी करके रखनी है कि भाई क्या करेंगे। कल मार्केट पॉजिटिव रहा तो सिंपल सा फंडा हो जाएगा कि पॉजिटिव रहा मार्केट, तो जितनी पॉजिटिव वाली है वो जरा ज्यादा मुझे फटाफट प्रॉफिट देगी। नेगेटिव वाली है वो जल्दी प्रॉफिट नहीं देगी, दे सकती, क्योंकि इसमें बेरिश के अंदर बनी है। लेकिन भाई पॉजिटिव मार्केट है तो भी मैं पॉजिटिव वाली में ही जाऊँ ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई पॉजिटिव में क्या क्या है। तो बड़ी स्क्रिप्ट में क्या दिख रहा है, एक तो बैंक निफ्टी है, फिर इन्फोसिस है, आईटीसी है, कोटक है, मिड कैप निफ्टी है, एसबीआई है, एसबीआई कार्ड है, एसआरएफ है, टाटा पावर है, वेदांता है। हाँ, तो चलो मैं दो तीन स्क्रिप्ट चूज करता हूँ। यहाँ फटाफट खत्म करने के लिए भाई तीन स्क्रिप्ट मैंने, इन्फोसिस किया, आईटीसी किया, एसबीआई किया। चलो तो चार्ट पे चलते हैं भाई। बुलिश कैंडल एसबीआई में, एसबीआई कहाँ पे है, ओ एसबीआई तो भैया टॉप पे चल रहा है। तो अगर फंस भी गया तो मुझे इंट्राडे में निकलना पड़ेगा, है ना। लंबा मैं बैठ नहीं सकता उसमें। चल छोड़, इसको छोड़ो। अब क्या देखते हैं भाई, इन्फोसिस देखते हैं। तीन स्क्रिप्ट निकली, एसबीआई, आईटीसी, इन्फोसिस। वाह, इन्फोसिस ने तो काफी करेक्शन दिया, तो ये हो सकता है 38% तक मूव करे।
50% तक मूव करे तो ये फंस सकता है। इन्फोसिस ठीक है। आईटीसी, वाह आईटीसी तो बॉटम बन रही है भैया। आईटीसी में तो यहाँ पे डब्ल्यू बना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या है कि जो फटाफट रिवॉर्ड ये देगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में चल रही है। सेकंड स्टेप, आईटीसी ऑलरेडी बुलिश मार दिया और इन्फोसिस बॉटम बना रहा है ना। यहाँ पे वॉल्यूम काफी है। आईटीसी भी नीचे में काफी वॉल्यूम हो रहा है अभी, राइट। तो चलो सबसे पहले तो एसबीआई को हम लोग मूव करते हैं, एसबीआई को छोड़ देते हैं, आईटीसी की तैयारी करते हैं। आईटीसी में क्या है, बढ़िया ये हाई भी क्रॉस कर दिया इसमें, राइट। तो अब हम इसकी 50 मिनट की कैंडल में जाएंगे और देखेंगे। यस, काफी सारा मूव, अरे बाप रे। यहाँ पे फास्ट बाइंग आई कि फिर सेलिंग आई। फास्ट बाइंग आके यहाँ पे जो सेलिंग आई थी उसके ऊपर निकल गया। आगे जाता हूँ, देखता हूँ, यस यस यस, इसके ऊपर भी निकल गया। ये कंसोलिडेट जोन था, इसके ऊपर भी निकल गया। तो चलो आईटीसी का मूड तो ऑलरेडी कोई बाहर है बड़ा, खींच रहा है उसको ऊपर, तो उसको ही हम लोग ध्यान देते हैं पहले, राइट। काफी सारा वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ है यहाँ पे, बाइंग में भी, और सेलिंग में कोई वॉल्यूम नहीं। तो ये स्क्रिप्ट अच्छी बनती है। अब इसमें कैसे लेवल निकालेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, तो ये फेयर वैल्यू गैप तो इसने आके रिबाउंड मारा। तो दूसरी फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे आ रही है? फेयर वैल्यू गैप मतलब कि जहां पे फास्ट मूव हो गया, ये कैंडल और ये कैंडल, आपको नजदीक ले जाकर समझाता हूँ। है ना, ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में एक गैप बनी। तो सबसे पहले तो मैंने ये मार्क कर लिया, फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। फिर ये हाई मार्क कर लिया मैं, चलो ये हाई मार्क कर लिया। फिर ये लो मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम मैं देख रहा हूँ कि मूड फर्स्ट क्लास है इसका। अब कहाँ खुलेगा मुझे नहीं पता। समझो यहाँ खुल गया तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। ये जो यहाँ जहां पे बाइंग, यहाँ पे दूसरी भी फेयर वैल्यू है, यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप। एक मिनट, ये भी फेयर वैल्यू है, राइट। तो दो फेयर वैल्यू। तो एक तो मेरा प्लानिंग क्या रहेगा, भैया जितना नीचे मुझे डिस्काउंट में माल मिले उतना अच्छा। तो क्या है, मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता भैया मार्केट कहाँ पे खुलेगी, आईटीसी खुलेगा किधर, राइट। तो जैसा मैंने बोला ना कि भाई हम लोगों ने पहले तो क्या है भाई, क्लाइंट ढूंढे, कौन सा क्लाइंट ज्यादा माल लेगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस किए। इसी तरह हमने यहाँ पे ज्यादा फोकस किया आईटीसी पे कि ये बढ़िया है, सबसे बढ़िया। अब इसमें गैप अप खुल जाता है, ऊपर खुल जाता है, कुछ नहीं। समझो ऊपर गैप अप खुल गया, कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। मार्केट नीचे आती है तो ठीक है, नहीं तो जान देगा, आएगी। मार्केट एक ना एक बार नीचे आती है ये सारी फेयर वैल्यू गैप को भरने के लिए, जहां पे वॉल्यूम नहीं हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगी, राइट। तो मैं वेट करूंगा, क्योंकि ये इतना ऊपर खुल गया तो फिर मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे बैठेगा। ये जो पिवोटल लो बना इतना दूर, तो 330 पे खुल गया तो 322 इतना लंबा स्टॉप लॉस मुझे देना पड़ेगा, और चांसेस ज्यादा क्या है भैया, नीचे आने के चांसेस ज्यादा रहेगा क्योंकि एक गैप छोड़ के गया, राइट। तो यहां से यहां कहीं आता है
और मुझे इस टाइप की बुलिश कैंडल पैटर्न मिलती है कि भाई नीचे में लंबी वीक बनाई बुलिश कैंडल और फिर उसका ब्रेकआउट, तब जाके मैं बाय में घुसूंगा। सबसे पहला तो मेरा ये ऊपर खुल गई, यहाँ पे खुल गई तो मैं क्या करूंगा, चलो ऊपर खुल गई तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा और छोटे से स्टॉप लॉस से 322 के स्टॉप लॉस से बाय करूंगा। मार्केट का मोमेंटम अच्छा है तब जाके ये बात है, खराब है तो हम लोग नेगेटिव वाले स्क्रिप्ट ढूंढेंगे, राइट। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूंगा, यहाँ खुल गई तो ये लेवल पे क्या हो रहा है, एक बार आके वापस थोड़ी सी बाउंस मारेगी, फिर पॉसिबिलिटी यहाँ से यहाँ खुल के, क्योंकि कंसोलिडेट हुआ है ना यहाँ पे काफी सारा, तो कोई है जो प्रेशर करेगा और लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट नीचे जाएगा। और फिर ये जो बंदे हैं ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं ना, ये लोगों ने सिंगल टिक में बाय किया एकदम फास्ट, तड़ातड़ 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 बाय किया, तो ये बड़े प्लेयर, समझे आप लोग, ये प्लेयर बड़े हैं। जब भी ऐसा बनता है तो मानना है कि बड़े प्लेयर इनिशिएट कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, तो ये फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा, मैं वेट करूंगा और यहाँ कहीं भी मुझे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलती है तब जाके मैं छोटे से स्टॉप लॉस से, जो भी बुलिश कैंडल मिली उसके छोटे से स्टॉप लॉस से, या मैक्सिमम ये जो फेयर वैल्यू गैप बनी उसका स्टॉप लॉस, अब काफी बुलिश होता है, राइट। तो कहीं भी आप एक आके एक बार उठती है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, तो सबसे पहले तो क्या रहेगा, मैं यहाँ पे बाय करूंगा तो इनिशियल जो यहाँ से यहाँ का मूव बना है, इनिशियल मेरा प्रॉफिट टारगेट यही रहेगा। जैसे ऊपर जाती है, समझो मैंने यहाँ पे कहीं पे मुझे मिल गया चांस और ऊपर जा रही है मार्केट, तो ऐसे हाई लो बना के जाएगी ना, तो मैं अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके जाऊंगा और खड़ा रहूंगा। फिर यहाँ कहीं देखूंगा ऐसी ही बेरिश कैंडल पैटर्न मिल गई तो मैं निकल जाऊंगा एक बार और वेट करूंगा कि कब ये ब्रेकआउट मारे, हाई को ब्रेकआउट मारा, री एंट्री होगी और तब जाके वापस जो पिवोटल लो बना उसका स्टॉप लॉस, डन। इस तरह से भैया मार्केट को देखना है और रेडी रहे। यहाँ खुल के सीधा ये ब्रेक मारती है तो फिर आराम से 322.50 के स्टॉप लॉस से हम लोग एग्रेसिवली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर है, वो अभी भी इनिशिएट कर रहे हैं, अभी भी वो माल ले रहे हैं, ऐसा मान के चलेंगे तो सीधा, इसीलिए यहाँ खुल के सीधा इससे मार दिया, यहाँ खुली ऊपर नीचे आएगी, कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ से बाहर वापस अटेम्प्ट मारेगा और जैसे ही इसके ऊपर निकली मैं फटाक से बाय करूंगा और ये मेरा स्टॉप है। नीचे आ रही है मैं वेट करूंगा, ये लेवल का मैं वेट करूंगा, यहाँ कहीं मुझे बाय सिग्नल मिलता है अच्छे वाला, ये कैंडल में मिला है, ये कैंडल में मिला है, यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला, यहाँ लो पे मिला, ऐसा ये बाय सिग्नल यहाँ पे मुझे मिलता है तो मैं बाय करूंगा। टारगेट रहेगा मेरा यही कंसोलिडेट जोन, वहां पे अगर बेरिश कैंडल मिलती है और लोअर लो पिवोटल हाई का लोअर लो ब्रेक मारती है, मैं निकल जाऊंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, राइट। या तो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके खड़ा रहूंगा, स्टॉप लॉस निकल जाता है, चलो आज का दिन की कमाई हो गई, अदरवाइज फिर ये जब जंप मारा भाग। तो इस तरह से भैया ट्रेडिंग का प्लान करना है आपको। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही जब जब मुझे ऐसे कुछ ध्यान में आता है कि यार चलो इतना बना देना है, आगे तो बहुत एडवांस लेवल पे जाना है हम, ये भी एडवांस लेवल है आईटीसी का, है ना। एक ये कॉन्सेप्ट एडवांस ही है, बहुत लोग इस पे ही काम करते हैं, एफपीजी पे। हमारे गौरव भैया का फेवरेट है। और हमारे राहुल भैया क्या करते हैं,
राहुल भैया सीधा जंप मारेंगे जैसा ये निकली ना। देखो अभी उसका मैसेज आएगा, ये वीडियो देखेंगे ना तो फटाक से ग्रुप में मैसेज आ जाएगा मेरे को। हाँ बढ़िया वाली स्क्रिप्ट मुझे मिल गई ऐसा। तो वो तो एग्रेसिव में घुसे, यहाँ भी घुस जाएंगे क्योंकि उनका स्टॉप लॉस लंबा रहता है, वो आराम से खड़े रहते हैं, वो डरते नहीं, है ना। और गौरव भैया होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से वेट करेंगे। और मैं क्या करूंगा, मैं इसको देखूंगा नहीं भाई, मैं तो निफ्टी में काम करता हूँ, निफ्टी में ही करूंगा, बैंक निफ्टी में ही करूंगा, है ना। हाँ एकदम से ध्यान पड़ा और लेवल पे आ गई है तो ठीक है। तो वैसे आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल देखनी है, आपको कितना लंबा खड़ा रहना है और कितना स्टॉप लॉस लेना है वो आपको तय करना है। लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव जा सकते हैं, यहाँ पे एग्रेसिव गए तो क्या होगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस ही है। लेकिन यहाँ खुल गई और नीचे आ रही है तो फिर वेट करो, क्योंकि ये स्टॉप लॉस लंबा हो जाएगा, ये एफपीजी है उसके लो का स्टॉप लॉस हो जाएगा, या तो ये लो का स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, एक बार थोड़ी सी आपने बाय ठीक से देखा और उठ गई तो फिर वो लोग का स्टॉप लॉस भी कर सकते हो यहाँ पे। तो भैया लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे, और इन्फोसिस देखना है, इन्फोसिस भी देख लेते हैं। चलो इन्फोसिस में तो मैंने लेवल भी बना के रखे हैं। लेकिन इन्फोसिस में क्या है, देखो सेलिंग आई है और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। तो सिंपल है, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है तो ये हाई ब्रेक मारा और ये ब्रेक मारा तो सीधा ऊपर निकलेगा। यहाँ से बड़ी सेलिंग आई है और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पे डबल टॉप जैसा लग रहा है आपको, तो ये हाई के ऊपर ही बाय होगा। यहाँ से भी बाय में जा सकते हो, तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, या तो मेरे ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके ऊपर निकले ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसके ऊपर निकलती है स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, इसके ऊपर निकलती है स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। सिंपल। यहाँ पे बड़ी बाइंग आई है, जैसे सेलिंग आई है वैसे बाइंग भी आई है, और यूएस ने ट्रेड डील फाइनल कर दी है, तो फायदा होगा सॉफ्टवेयर कंपनियों को कुछ। वैसे सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनियों को कोई ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि अभी वो एक एजेंट निकला है जो काफी सारे काम, ये कंपनियों के काम सिर्फ एक एजेंट छोटे से मामूली डॉलर्स में खत्म कर देगा। तो मुश्किल है आगे, ये लोगों को नई स्ट्रेटेजी निकालनी पड़ेगी, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो वगैरह को। लेकिन फिर भी एक बार सॉरी, एक बार इसमें बाइंग आ सकती है, तो इस टाइप के लेवल बनाओ। देखो ये जोन पे मैंने लेवल बना के रखा है, यहाँ बड़ी फेयर वैल्यू है ना, दिख रही है ना ये फेयर वैल्यू, तो ये फेयर वैल्यू के अंदर घुसा है, तो हो सकता है ये नीचे भी जाए, यहाँ से इस तरह नीचे भी जाए, फेयर वैल्यू में घुसा है, तो बेटर है कि ये क्रॉस करे, तभी जाके आप एंट्री लो, तो छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाए। यहाँ कहीं खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है, वेट करो नीचे के लेवल का, ये कंसोलिडेट जोन पे आती है, या ये कंसोलिडेट जोन पे आती है ना, फिर ये फेयर वैल्यू गैप बढ़ जाएगी, ये गैप फिर बढ़ जाएगी, सीधी ऊपर गई तो समझो ये गैप बढ़ गई ऐसा, तो फिर वापस यहाँ कहीं आती है और बाइंग मिलता है मौका, छोटे से स्टॉप लॉस से बाय करो। इस टाइप से आपको एक प्लान बना के चलना है कि भाई यहाँ आएगा तो ही करूंगा। तो फिर दो तीन स्क्रिप्ट देखनी रही है आपको, कौन सी भाई, आईटीसी देखो, इंफोसिस देखो, और अपना पीएफसी देखो, भाई सेल में पीएफसी निकाल, वॉट एवर आपको इसमें से जो पसंद है, आपकी जो भी फेवरेट स्टॉक है उसमें इस तरफ से बना के रखो और चलते रहो आगे। भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत पे कोई एसएमएस बोल देगा ये बाय कर लो तो ठीक है भाई, दो चार बार चलेगा वो, और एक दिन में सारे पैसे आपके उड़ा के लेके जाएगा। खुद मेहनत करना है, खुद आपकी स्ट्रेंथ बनेगी ना भैया। ये आप देखा है कि ये डबल टॉप
डबल टॉप के ऊपर यहाँ कहीं खुल गई और इसके ऊपर निकली, तो मैं बिंदास हूँ भैया, ये स्टॉप लॉस है, मैं बिंदास बाय कर सकता हूँ ना। स्टॉप लॉस जरूरी, स्टॉप लॉस मस्ट भी। और ये भाई मैं, मेरा ट्रेडिंग प्लान ऐसे रहता है, ये सिखाने के लिए है, कल ना कल यहाँ पे कूद नहीं जाना। हाँ, आप अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से ट्राई करो, पेपर ट्रेड करो पहले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है तब जाके करो, राइट। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, लाइक करना नहीं भूलना भैया, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।